हम जा रहे हैं ऋषिकेश। ये और सेम वही लोग जा रहे हैं। और अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम सबके साथ। हमारी बुक हो गई है टिकट्स तो बस की आपकी बार हमने पहले ही करवा ली। सो अभी हम आइसक्रीम खा रहे हैं। हेलो मौसी। हेलो। साथ में टीवी, आइसक्रीम विद टीवी। देखो ये आइसक्रीम खाई जा रही है, सारी आइसक्रीम खत्म कर दी जयराम ने। ये शीनू ये मीनू आ रही है रेडी होके। हमारी स्पून वगैरह रह गई थी तो वो उसने रख ली है। जयराम आइसक्रीम खाते हुए टीवी देख रहे हैं। ये चुनमुन और चेतन कर रहे हैं गाड़ी की तैयारी। हमारे बैग पैक हो गए हैं, हम जा रहे हैं ऋषिकेश। और हम अभी वेट कर रहे हैं अपने ऑटो का। आज हम कैब में आ रहे थे तो कैब की डिग्गी में ये पूरा का पूरा ये बिछ गया। हमारे में नहीं बिचा क्योंकि इनका यहीं पर था ना, हम यहाँ पर आ रहे थे। चलो 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 हमारे वो आ गई। चलो बाय। सस्ते में हो रही थी। हम पहुंच गए हैं गाइस। अपनी बस का वेट कर रहे हैं हम लोग अभी। हेलो बीवी। बीवी हेलो। मौसी हेलो। बाय गाइस, बैठ गए हैं बस में। बस देख सकते हो। हम इधर रुके हैं। ये हमारी बस। थोड़ा उधर करी। सारे लोग बहुत बोरिंग है, हम दोनों बहुत एंटरटेनिंग है। ये और थोड़ी देर में हम भी फोन में लग गए थे। अब नहीं लगेंगे। अब फुल ऑन मस्ती। ओ बच्चों अंधेरा आ रहा है उधर। फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोगों को शीनू और सुहानी ने बता ही दिया था कि हम लोग घर से निकले और घर से निकलने के बाद हम लोग आनंद विहार बस अड्डे पे पहुँचे। वहाँ से हमने अपनी बस ली ऋषिकेश के लिए और फिर हम उस बस में बैठने के बाद बीच में एक बार बस रुकी भी थी एक जगह। वहाँ पर सभी लोग वॉशरूम वगैरह गए, किसी को अगर चाय पानी पीनी थी तो चाय वगैरह भी पी। और उस सब के बाद में फिर हम लोग अब पहुँच चुके हैं ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में जहाँ बस ने मतलब हमें नेपाली फॉर्म पर उतार दिया था और वहाँ से अब हम लोग ऑटो लेके यहाँ ऋषिकेश में पहुँच चुके हैं जहाँ हमें पहुँचना था। अब यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग अब पैदल पैदल चल रहे हैं क्योंकि राम झूला ऑटो स्टैंड पर उतरने के बाद हमें कुछ दूर के लिए पैदल चलना होता है। अब ये राम झूला क्रॉस करने के बाद हम अपने रूम पर पहुँच जाएंगे। हेलो गाइस, हम फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे रूम से ये व्यू है। हमें बिल्कुल फ्रंट व्यू का मिला है। यहाँ पे ना गोवा बीच है और रश भी थोड़ा कम रहता है। यहाँ से एंट्री है और ये अपना वॉशरूम है। यहाँ पे शीनू बैठी हुई है, हाय कर दो। वहाँ किचन है, वहाँ एक और रूम है, यहाँ एक रूम है, तो 2 रूम है। हेलो मौसी। मौसी हेलो बोल दो। मौसी व्यू एंजॉय कर रहे हैं शांति से बैठ के। यहाँ पे सब तैयारी कर रहे हैं नहाने जाने की। मम्मी हाय कर दो। और यहाँ से पूरा ऋषिकेश हमें दिख रहा है। रुको आपको एक खोल के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा व्यू आपको अच्छे से मिलेगा। बहुत सुंदर व्यू है।
बहुत अच्छा रूम है। एक दिन का भी मुंह में नहीं डाला मैंने, भूख लग रही है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। चले गाइस, आपसे मिलते हैं नहाने के बाद। देखिए यहाँ से व्यू आप देखिएगा एक बारी। देखो यहाँ से नीचे जाना है, हम यहाँ पे कभी भी निकल सकते हैं, हमारे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस टाइम पे। आज एकादशी थी तो हमने नहाने के बाद एकादशी पूजन किया और फिर मैंने ये फूल वगैरह चढ़ाए और उसके बाद मैंने जो मतलब वहाँ पर मैं लेके गई थी, मुझे पहले से ही पता था कि आज एकादशी है तो मुझे वहाँ पर ही पूजना है, तो मैं एक साड़ी वगैरह वहाँ पे लेके गई थी और वो मैंने साड़ी पूज दी। उसके बाद अब लगभग ये अब जो टाइम हुआ है लगभग 5 साढ़े 5 या मतलब पौने 6 के आसपास का टाइम है। तो हम लोग मैं और मीनू घूमने के लिए निकले थे। बच्चे तो वहाँ पे उस वक्त सो रहे थे क्योंकि वो नहाने के बाद फिर इधर उधर ही कहीं घूमने मतलब ऐसे ही निकल गए थे आसपास में। लेकिन हम दोनों बहनें निकल गए थे परमार्थ निकेतन के लिए, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पर आरती भी होती है। तो हम लोगों ने आरती तो अटेंड नहीं की थी, लेकिन हम परमार्थ निकेतन में अंदर पहुँच गए थे वहाँ का व्यू देखने के लिए कि क्योंकि 1 साल पहले हम लोग वहाँ गए थे, तो 1 साल पहले में और अब में कितना डिफरेंस है यही हम लोग देखने गए थे। लेकिन इस बार भी अब हम पहुँचे हैं तो सच में अभी भी वही सुंदरता थी जो पहले पिछले साल हमने देखी थी। उससे पहले हम जब गए थे तो लगभग 2 साल के बीच में जो हम लोग गए थे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आया था। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हटा दी गई थी, लेकिन पिछले साल से और इस साल में अभी कोई डिफरेंस नहीं था। जैसा पिछले साल था सेम वही है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और आप लोग जैसा कि देख ही पा रहे होंगे कि कितनी सुंदर है, कितनी ग्रीनरी भी है और यहाँ पर कितना व्यू बहुत अच्छा है। और अभी यहाँ पे मीनू बैठ गई है क्योंकि अब हम लोग कैंटीन के लिए जा रहे हैं। अब कैंटीन के लिए जाने के लिए यहाँ से ही हमें निकलना पड़ता है, पूरा क्रॉस करने के बाद आगे जाकर फिर हमें ये राइट हैंड पे जाके अब यहाँ पर कैंटीन आ चुकी है। अब मीनू कैंटीन के अंदर चली गई है, लेकिन मैं कैंटीन से अलग जो उसके सामने वाला व्यू था मैं वो देखने के लिए चली गई हूँ। और यहाँ पे इतने लोग आए हुए थे आज के दिन, क्योंकि यहाँ पर नामदेव नामक कुछ मेरे नामदेव कुछ करके कथा चल रही थी। तो वहाँ पर सूरत से कम मतलब लगभग बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। उनका मैंने काउंटिंग तो नहीं की, लेकिन वहाँ जब वानप्रस्थ में हम रूम के लिए गए थे तो उन्होंने बताया था कि 600 रूम वानप्रस्थ के इन लोगों ने लिए हुए। तो ये समझ लो कितने सारे लोग वहाँ पर आए हुए होंगे। और फिर हम लोग कैंटीन में चाय वगैरह पीने के बाद में हम लोग आ चुके हैं यहाँ बाहर। और बाहर जो ये फाउंटेन लगा हुआ है ये भी कितना सुंदर लग रहा है। तो अब मीनू यहाँ पर फोटो वगैरह करा रही थी और अब मीनू बोल रही है कि चलो अब हम वापस चल रहे हैं। तो अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं परमार्थ निकेतन से बाहर की तरफ। लेकिन बाहर की तरफ अब जा रहे हैं या फिर अंदर एंट्री करते समय कहो, ये जो इधर दोनों साइड फाउंटेन लगे हुए हैं और ये शाम के टाइम पर ही चलते हैं, मतलब दिन में ये बंद रहते हैं। और क्योंकि शाम को आरती का टाइम होता है और फिर उसके बाद शाम को आरती सामने आरती होती रहती है और इधर साइड में ये लाइटिंग वगैरह हो जाती है और रात को तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। हम थोड़ा अंधेरा होने से पहले ही वहाँ से निकल लिए। अब हम बाहर निकल रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये परमार्थ का मेन गेट है और उसके जस्ट सामने आरती हो रही है। मैंने थोड़ा सा ये बड़ा करके आप लोगों को दिखाया है कि उधर साइड में आरती हो रही है। और अब वहाँ से निकलने के बाद मैं और मीनू पहुँच गए हैं गंगा के किनारे। अब यहाँ पर हम दोनों बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बड़ा मज़ा आया। यहाँ हमने खूब मस्ती की और ये था हमारा आज का पहला दिन ऋषिकेश में। और दूसरे दिन हमने क्या क्या किया उसकी मैं दूसरी वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।